बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मरियम नवाज को भी जुम्मा सरप्राइज मिल गया, जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में बड़ा इशारा दे दिया। शहबाज शरीफ की नाअहली का तबल बच गया। मोहसिन नकवी ने भी सामान पैक करना शुरू कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जुम्मे को हुकूमत को सरप्राइज दिया गया, उस पर तमाम की तमाम पार्टियां अभी तक सर जोड़ कर बैठी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्मनामे की मुखालफत कैसे की जाए। न ही गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से इस तरह का रिस्क लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आईन और कानून के मावरा अगर कोई फैसला किया जाएगा तो वो उनके गले का फंदा बन जाएगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदयाल ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक ये सिक्योरिटी भी देंगे और पैसे भी देंगे और इलेक्शन करवाना होगा, क्योंकि 14 मई को पंजाब का इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लग सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दोस्तों ये कैसे हो सकता है कि जुम्मे का दिन हो और नून लीग को सरप्राइज ना मिले। एक खबर तो ये भी आ रही थी कि मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ की नाअहली की सूरत में आज आपको वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ मिलेगा नहीं। सहाफ़ी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि पता चला कि शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत में रुखसती के बाद आप फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सादे कागज पर लिखवा लें, वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ मैं, बिल्कुल वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं, लिखवा लें। उन्होंने कहा कि आज आपको वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ मिलेगा नहीं। दूसरे लफ्जों में उन्होंने साफ बता दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाता है तो फिर कोई भी इस कांटों की सेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इलेक्शन की जानिब बढ़ने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान में तौहीन अदालत से बात बहुत आगे निकल गई। अब जज साहिबान पर तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे हैं। सितम यह कि इस नाजुक सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की राय भी तकसीम है। ऐसी सूरत में कि जब अवाम सियासत और हुकूमत से कतई मायूस है, सियासतदान अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं, आला अदलिया ही अवाम की आखिरी उम्मीद और उनके बुनियादी हुकूक के ज़ामिन है, लेकिन इंसानी हुकूक के हवाले से मुअज़्ज़ज़ जज हजरात की राय भी तकसीम है, तो अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा। मुल्क आज इस गंभीर और पेचीदा मसाइल के मुश्किलात का शिकार है। इस सूरत हाल में इत्तेहाद और यकजहती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौमी और मुल्की मसाइल को सियासी क़यादत मिलकर हल कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हर किसी का अपना किबला है, अपनी 1.5 फुट की मस्जिद बनाई हुई है। अपने ज़ाती, सियासी और पार्टी मुफादात के आगे देखने की सलाहियत से सियासी क़यादत आरी हो चुकी है। और खींचातानी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी गैर महसूस अंदाज में शामिल करके इस अहम तरीन इदारे को तकसीम किया गया। और हद ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही बेख्तियार करने की पार्लियामेंट के फ्लोर से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, और इस कोशिश को तकवीयत जज साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ आराने भी थी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मौजूद थे, उनकी जानिब से एक स्पीच की गई, लेकिन उस स्पीच के अंदर उन्होंने एक बड़ा इशारा दे दिया है और उस इशारे से हुकूमत को हाथ पांव पड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इस तरह से हो जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम का एतमाद पार्लियामान है, लिहाजा हम आईन और कानून के मुताबिक पार्लियामान के साथ खड़े हैं। यानी अगर हुकूमत आईन कानून की धज्जियां उड़ाती है तो यकीनन आर्मी चीफ उनके साथ नहीं खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान असम्बली और वफाकी वज़रा ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया, जबकि अस्करी हुकाम की जानिब से शुरका को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया है कि इजलास में आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद दी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम को करार दिया और कहा कि आईन पाकिस्तान और पार्लियामान अवाम की राय का मजहर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामान के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब आने वाले दिनों में नून लीग की जानिब से ये सारे का सारा मलबा फौज पर डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मार्शल लॉ लगा दिया जाए, लेकिन फौज इन हालात के अंदर कतन मार्शल लॉ लगाने का रिस्क नहीं ले सकती। इसी वजह से उनकी जानिब से कहा गया है कि हम आईन कानून के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है और वो ये है कि 22 अप्रैल को निगरान पंजाब हुकूमत की मुद्दत खत्म होने का मामला पीटीआई ने आईनी मुद्दत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला कर लिया है।
तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है और रेफरेंस में आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर निगरान हुकूमत तहलील करने की इस्तदा की जाएगी। तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में मोहसिन नकवी एंड कंपनी ने भी बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। उन्हें अंदाजा हो चला है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अगले 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, हुकूमत की जानिब से इन कैमरा इजलास में की गई आर्मी चीफ की गुफ्तगू के चंद सेलेक्टेड जुमले लीक किए जा रहे हैं ताकि ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि जो कुछ वो गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं फौज उसमें बराबर की शरीक है, फौज उनके साथ खड़ी है। लेकिन दोस्तों आर्मी चीफ की स्पीच के जो सिलेक्टेड वर्ड इनकी जानिब से लीक किए गए हैं उनका मकसद सिर्फ ये है कि ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि आर्मी चीफ हमारे इन मामलात की सरपरस्ती कर रहे हैं और हमारे साथ शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आर्मी चीफ ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्हीं अल्फाज के अंदर भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि वो आइन के साथ खड़े होंगे और आइन के साथ इस वक्त पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, आइन के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है। हुकूमत की जानिब से जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है ये इनके अपने गले ही पड़ने वाला है। दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आर्मी चीफ के पार्लियामेंट हाउस आने से पहले तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बगैर नतीजा खत्म हुआ था। अस्करी क़यादत के साथ इन कैमरा इजलास के बाद इत्तेहादी जमातों का दोबारा इजलास होगा और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का हंगामी इजलास होगा। हालांकि पहले कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। दोस्तों बहरहाल जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अपने चंद दिन के इक़्तिदार को तूल देने के लिए हुकूमत होश के नाखून ले और मुल्क को मजीद बहरानों से दो चार करने से बाज आए। दोस्तों एक और खबर सामने आ रही जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरों पर तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान का कहना है कि जजेस के दरमियान मुबैना झगड़े और हाथापाई की खबरें सरासर झूठ हैं। 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वाक़ के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान का कहना है कि जजेस की लड़ाई की खबर को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाया गया और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्त तरीन अल्फाज में तरदीद की जाती है। जजेस के दरमियान लड़ाई का कोई वाक़या पेश नहीं आया। तर्जुमान का मजीद कहना था कि जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफवर्जी है। जाली रिपोर्टिंग से अदालत और मोअज़्ज़ज़ जजेस का वकार मुतासर करने की कुछ अनासर ने जानबूझकर कोशिश की। तो दोस्तों वो सहाफ़ी हज़रात जिनकी जानिब से ये खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही थी अब उनके गिर्द भी घेरा तंग होने वाला है और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो अहकाम दिए गए हैं उस हवाले से अभी तक ना तो हुकूमत की जानिब से कोई स्टेटमेंट जारी की गई है ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेटमेंट जारी की गई है, जिससे पता चल रहा है कि आईनी और कानूनी माहिरीन से मशवरे किए जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन अहकाम को मानने से इनकार कर दिया जाए तो कौन कौन गेड़े में आएगा और उसका नुकसान क्या होगा, इस सब पर गौर व फिक्र की जा रही है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।